relationships are not a distractions and are also a distraction. The answer is you can never be sure about something because it depends on the person to person, because relationships are a very dynamic thing, they're very living. ओके, रिलेशनशिप्स आर नॉट डेड थिंग्स. आपने अगर बोल दिया डिस्ट्रैक्शन है, बात खत्म होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया भैया, आज से 600 साल पहले बोला था, आज भी ऐसा ही है. नो, इट डिपेंड्स ऑन टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, देयर एज, देयर मैच्योरिटी, देयर इमोशनल स्टेबिलिटी. तो देखिए कभी कभी क्या होता है, देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर पीपल जो थोड़ा इमोशनल स्टेबिलिटी उनकी उतनी ज्यादा नहीं होती, एक इमोशनल जो नीड होती है टू रिलेट विद समवन, टू फाइंड दैट इमोशनल स्टेबिलिटी, वो उनमें थोड़ी ज्यादा होती है. मेरा बेबी ने खाना खाया, मेरा बेबी ने पानी पिया. डिपेंड्स कि उनका चाइल्डहुड कैसा गया है. ठीक है, सिबलिंग्स हैं साथ में या हमेशा अकेले बड़े हुए, अकेले रहे, तो दूसरे आदमी की, दूसरे की नीड, इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होने का जो एक फीलिंग आती है, दैट डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग, योर सर्कमस्टांसेस इन लाइफ अप टू दिस टाइम. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है. सेकेंडली, ये दूसरा ही फैक्टर ये होता है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं या कितने वीक हैं. अगर आप वीक होंगे तो छोटी छोटी बात पे आप देखोगे कि अगर छोटी सी बात पे अगर आपकी लड़ाई हो गई है या सम अदर इज नॉट, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपका मे बी फोन पिक नहीं कर रहे, आंसर टाइम पे नहीं आया, चैट पे रिप्लाई ही नहीं आया, ये छोटी छोटी बातें आपको एकदम से एंशियस बना देती है, एकदम से मूड खराब कर देती हैं. तो दैट मीन्स कि हम इमोशनली बहुत स्टेबल नहीं है. वी कैन नॉट, हम उसको हैंडल नहीं करने की पोजीशन में नहीं है अच्छे से, तो एक इमोशनल मैच्योरिटी हमारे में नहीं होती है. तो दैट इज वन बिग रीजन. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. तो आपको ही देखना है कि अगर आप में वो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, आप छोटी छोटी बात को लेके स्ट्रेस्ड आउट हो जा रहे हो, परेशान हो जाते हो, यार फोन क्यों नहीं किया, रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे क्यों बात कर ली, अगर आप इन चीजों को लेके बहुत इनसिक्योर हैं, देन आई थिंक यू शुड नॉट बी गेटिंग इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप्स राइट नाउ, बिकॉज आप में वो लेवल की मैच्योरिटी नहीं है. इट विल ओनली हार्म यू. तो आपके लिए रिलेशनशिप डेफिनेटली एक डिस्ट्रैक्शन है. बट इफ यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन जो जानता है कि मेरी प्रायोरिटीज की है, मेरा पर्सनल स्पेस ये है, दूसरे आदमी का, दूसरे पर्सन का पर्सनल स्पेस है, हम दोनों का अपना टाइम होगा बातचीत करने का या जो भी इंटरेक्ट करने का, बाकी टाइम अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस करेंगे. अगर आप उस तरह के हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं इमोशंस पे, ठीक है, बहुत इमोशनल वीक नहीं है, स्ट्रांग है, देन मैं ये नहीं बोल रहा कि जाओ और जाके रिलेशन बना लो, बट देन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो आपको शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. यू बोथ कैन एक्चुअली फाइंड अ कॉमन गोल और दोनों एक दूसरे को उसके लिए मोटिवेट कर सकते हो. तो दैट कैन बी योर स्ट्रेंथ एज वेल, बट इट डिपेंड्स, राइट. तो पहली चीज है कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, डोंट फील गिल्टी अबाउट योर इमोशंस. यस, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ऐसे ख्याल आते हैं, सर वैसे ख्याल आते हैं. ठीक है, दैट इज योर बायोलॉजी स्पीकिंग. That is your biology speaking. Don't associate that with guilt. Identify that. Don't suppress something. When you try to suppress your emotions, then they burst out. When they burst out, it's very messy affair. है ना, बहुत वो अच्छा नहीं रहता फिर. तो जितना बेटा आप सप्रेस करके रखोगे, प्रेस करके रखोगे इमोशंस को, उन फीलिंग्स को, वो जिस दिन फटेंगे ना उस दिन बहुत गलत काम करेंगे वो. तो इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, विद योर फीलिंग्स की ठीक है, ठीक है, बीइंग अ बॉय, बीइंग अ गर्ल, देयर आर बायोलॉजिकल चेंजेस, देयर आर योर लाइक दिमाग में तरह तरह की चीजें चलती हैं, थॉट्स आते हैं. सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? दैट्स योर बायोलॉजी, एंड बायोलॉजी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन लिविंग स्पीशीज, राइट. बायोलॉजिकल जो अर्जेस हैं, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. आप उनको सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज भाई पूरा यूनिवर्स उसके ऊपर चल रहा है. नेचर हैज मेड इट सो स्ट्रॉन्ग कि यू कैन नॉट सप्रेस इट इजीली. तो रादर देन सप्रेसिंग इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. मेरी एडवाइस ये रहेगी कि यार इस टाइम पे गिव प्रायोरिटी टू योर करियर, बिकॉज आई हैव सीन के स्कूल टाइम के रिलेशनशिप बहुत होते हैं, कुछ चलते हैं, दे आर लकी वंस, कुछ चलते हैं बट कुछ नहीं भी चलते. एंड इवेंचुअली यू रियलाइज कि यार वो रिलेशनशिप ना चला, ना हमें प्रॉपर केमिस्ट्री थी, ना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी, एंड वी कुड नॉट डू बेटर और वेल इन आवर करियर, अपने एग्जाम्स में, सारी चीजों में हम वहां डिस्ट्रैक्टेड रहे और वो रिलेशनशिप भी कहीं नहीं पहुंचा, राइट. तो अभी हमें वो मैच्योरिटी नहीं है टू अंडरस्टैंड कि यार दिस पर्सन इज एक्चुअली द राइट वन, द वन फॉर अस. वो मैच्योरिटी अभी नहीं है. लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ विल गिव यू लॉट ऑफ चांसेस. इफ यू थिंक दैट पर्सन इज द वन, तो
दैट पर्सन विल स्टे विद यू नो मैटर व्हाट यू डू। तुम कितना भी कचरा करोगे, दैट पर्सन विल ऑलवेज स्टे देयर। लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि इफ यू आर डाउटफुल, इज दैट द वन? इफ नॉट, दे विल जस्ट डिसअपियर फ्रॉम योर लाइफ आफ्टर अ फेज। तो जिंदगी में यार फेज होते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ लेसन्स आपको देने के लिए, आप उनसे सीखते हैं और आगे आप जिंदगी में और बेटर करते हैं। तो अभी मैं कहूंगा कि आप अपने करियर को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। पता लगा तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ और गर्लफ्रेंड बोली बेटा आईआईटी में नहीं होगा तो मैं तो चली,